जानते हैं कि रूस और तथा यूक्रेन का जो वॉर है उसको एक साल खींच गया है। यानी पूरा एक साल हो गया तथा और रूस और यूक्रेन यानी युद्ध समाप्ति का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच जो मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं कि अब तक की यानी दोनों के अंदर जो मुठभेड़ हुई है, अब तक की सबसे जो भयंकर मुठभेड़ है ये मुठभेड़ है। यानी युद्ध का सबसे बड़ा जो युद्ध टैंक है वो अब का है, और जिसमें रशिया की पूरी हालत खराब कर दी है यूक्रेन ने। अब तक का सबसे बड़ा युद्ध टैंकी युद्ध ये है। अब मैं बात करूं जो ये युद्ध, मैं जिस युद्ध की बात बता रहा हूं सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ये युद्ध है रूस और यूक्रेन के मध्य है। और आपको मैं एक बार मैप के ऊपर बता देता हूं कि रूस यूक्रेन जो है किसका हिस्सा है, यूरोप का हिस्सा है। और बात करूं मैं किसकी, रूस की, तो रूस किसका हिस्सा है, रूस आधा जो हिस्सा है वो एशिया का हिस्सा है और आधा हिस्सा यूरोप का है, जिसे यूराल पर्वत अलग करता है। मैं आपको बता दूं जो ये युद्ध है किस वजह से यानी शुरू हुआ और किस वजह से आप भी लंबा समय तक खिंच रहा है। तो मैं बता दूं जिस प्रकार यूक्रेन का जो नाटो की तरह जो अग्रसर था, यानी यूक्रेन जो था नाटो में सम्मिलित होना चाह रहा था और रशिया इसे शामिल नहीं होने दे रहा था। इन दोनों के मध्य ये विवाद हुआ और दोनों आपस में युद्ध करने लग गए। आपको मैं बता दूं कि हाल ही में जैसे हाल ही में जो अमेरिका और तथा जर्मनी द्वारा जो टैंक दिए गए थे, अमेरिका द्वारा जो अब्राहम टैंक तथा जो जर्मनी का जो लियोपार्ड जो टैंक है, जो जो दोनों ने किसको दिए हैं, यूक्रेन को दिए हैं। जिस प्रकार हाल के न्यूज में चर्चा में रहा कि जर्मनी की जो जनता है वो सड़कों पर बाहर आ गई है। उसने कहा कि हम यानी दोनों के जो यूक्रेन और जो रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके बीच में हम किस प्रकार नहीं हारना चाहते, तथा हम ये जिस प्रकार हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यानी पूरी तरह से बर्बाद हो गए तथा हमारी तीसरे युद्ध की निशानी है। इसलिए जर्मनी की जो जनता है वो पूरी सड़कों पर आ गई है, क्योंकि जर्मनी ने यूक्रेन को लियोपोल्ड टैंक दिए हैं और रूस कह रहा है ये तुम्हारे युद्ध में शामिल होने की एक क्या है, हिस्सा है। अगर तुमने जो लियोपोल्ड टैंक दिया तो हम मान लेंगे कि तुम सीधे युद्ध में कूद गए हो। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अब्राहम टैंक तथा जर्मनी ने लियोपोल्ड टैंक दिया है, तथा फ्रांस ने भी कुछ अपने तोपें दी हैं। उसी प्रकार अमेरिका ने अपने एक तोप है जिसका नाम M777 है, यानी 777, यानी M777, तथा एक जो जर्मनी ने अपनी जो एक तोपें दी हैं जो सेंसर होवित्ज़िक के नाम से जानी जाती है। इन दोनों तोपों ने रूस के टैंकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। कहा जा रहा है द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार लगभग रशिया के 5000 सैनिक मारे गए हैं अभी तक। हाल में यह हुआ कि रशिया ने जिस प्रकार अमेरिका ने तथा यूक्रेन ने अमेरिका तथा जर्मनी ने अपने जो लियोपोल्ड तथा दोनों अमेरिका द्वारा जो अब्राहम टैंक दिए गए थे, इनको देखते हुए रूस ने जो यूक्रेन का दक्षिणी, हम जानते हैं कि दिशाओं को चार यानी दिशाएं चार तरफ से होती हैं, चार तरफ से नापे जाते, ऊपर में नॉर्थ, नीचे से साउथ, इधर ईस्ट होता था तथा ईस्ट वेस्ट। तो यूक्रेन भी एक पूरा है, तो उसका जो दक्षिणी और पूर्वी वाला जो हिस्सा है जहां पर जो एक शहर था, तो वहां पर एक दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर एक शहर के अंदर लगभग रशिया ने एक 5 मंजिला इमारत को पूरी तरह से बम गोले दागे और वहां पर लगभग यहाँ से लगभग तीन लोगों की मृत्यु होने की शंका बताई गई है। इसी को ध्यान पर रखकर यूक्रेन ने भयंकर यानी यूक्रेन रूस पर बहुत भयंकर से गोलाबारी की है और लगभग M77 तथा जो जर्मनी की M होवित्ज़िक है उसके द्वारा भारी भरकम से यानी लगभग बताया जा रहा है कि यूक्रेन रशिया के 130 टैंक और लगभग 5000 जवानों को मार गिराया है। इसी वजह से अभी तक का युद्ध टैंक का सबसे बड़ा खतरनाक युद्ध रहा है और ये युद्ध समाप्ति का नाम नहीं ले रहा। इसी प्रकार ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये लगभग ये तीसरा जो वर्ल्ड वॉर है उसकी निशानी है। और तीसरी यानी उसकी और आशंका बताई जा रही है कि अगर ये युद्ध इसी तरह खिंचा रहा तो लगभग अमेरिका यानी रूस बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है। इस तरह से द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार बताया जा रहा है कि अभी तक कुल लगभग यानी यूक्रेन की जो फौजें हैं वो कम मारी गई हैं और तथा रशिया की जो फौज है वो सबसे ज्यादा मारी गई है। जहां यूक्रेन की फौज 1 लाख मारी गई है, वहीं से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा रशिया के सैनिक मरे हैं। और फिर भी रशिया युद्ध का यानी पीछे खिसकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं बता दूं हाल ही में जहाँ हमारे दिल्ली के अंदर G20 की जो बैठक हो रही है उसके अंदर जो रशिया का विदेश मंत्री तथा अमेरिका का विदेश मंत्री 1 साल के बाद पहली बार मिल रहे हैं। यानी जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद तक अभी तक दोनों देशों के मध्य यानी न तो विदेश मंत्री मिले न यहाँ के राष्ट्रपति मिले। हम G20 की जो अध्यक्षता है जो इंडिया में है, जो दिल्ली में है,
हाल ही में जो विदेशों के जो विदेश मंत्री आ रहे हैं या बड़े बड़े देशों से हमारे दिल्ली के अंदर विदेश मंत्री आए हुए हैं, वहां रशिया के तथा और यहाँ जो लर्गियो सेरोकी जहाँ विदेश मंत्री का उसका नाम है, और यहाँ पर एंटनी वगैरह अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम है। दोनों ने आए और आपस में हाथ मिलाए हैं, लेकिन वहां से कोई भी युद्ध समाप्ति की बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। और मैंने कहने का मतलब यह कि लगभग यानी 5,000 सैनिक तथा लगभग 130 टैंक मारे जाने की यानी बर्बाद होने की शंका है। यानी M77 अमेरिका के द्वारा दिया गई तोप तथा जो सेंसर होवित्जिक जर्मनी के द्वारा दिए गई तोपों के अनुसार ये रशिया के बाद 5,130 टैंकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है तथा ये युद्ध समाप्ति की ओर नहीं है तथा ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की निशानी है। तथा ये इस तरह हम अगर इन दोनों के मध्य जो भी और बातें या वॉर होगा तो हम आपको लेकर आएंगे। ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।